नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वन नोट क्लासेज में। इस क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आमेर का इतिहास। ये टॉपिक राजस्थान की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें राजस्थान पूछा जाता है उन सब के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलते हैं हम क्लास में। आमेर का इतिहास। आमेर का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में जयपुर के आसपास के जो एरिया होते हैं, ठीक है, जयपुर के आसपास के जो एरिया है, स्पेशली जयपुर से नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ वाले एरिया क्या कहलाता है? आमेर, ठीक है। आमेर में कछवा वंश का शासन था, ठीक है। कछवा भगवान राम के वंशज माने गए, इसलिए इन्हें रघुवंश तिलक भी कहा गया है, ठीक है। आमेर पर राजपूतों से पहले किनका अधिकार था? मीणा वंश का अधिकार था। अब आते हैं दुल्हराई। दुल्हराई का वास्तविक नाम क्या था? तेजकरण। और 1137 ईस्वी में नरवर से राजस्थान ये आए थे। इन्होंने बड़गुजरों को हराकर दौसा पर अधिकार किया था, ठीक है। एक मिनट। और इन्होंने रामगढ़ के मीणा राजा को भी हराया है। रामगढ़ के मीणा, अधिकतर जो पहले हम मानते हैं कि आमेर की रियासत में राजपूतों से पहले मीणाओं का शासन था। और रामगढ़ में जमोई माता का मंदिर भी दुल्हराई ने ही बनवाया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जमोई माता का मंदिर किसने बनवाया? जमोई माता कछवा वंश की कुल देवी थी, ठीक है। तो कुल देवी और इष्ट देवी के बारे में आप अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि कुल देवी अलग होती है और इष्ट देवी अलग होती है, ठीक है। काकिल देव 1207 में मीणा राजाओं को हराकर इन्होंने आमेर पर अधिकार किया और अपनी राजधानी आमेर को इसने बनाई। इसने आमेर में अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण भी करवाया, ठीक है। बहारमल पे आते हम। बहारमल 1547 से 1573 के बीच का ही टाइम है। इसने मजनू खां जो नारनौल के सूबेदार थे और चगतई खान की मदद से, एक मिनट, चगतई खान की मदद से अकबर से मुलाकात की इन्होंने, ठीक है। बहरबल को अकबर से मिलाने वाले कौन थे? मजनू खान और चगतई खान। 1562 ईस्वी में अकबर की इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। और यह राजस्थान का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की हो, ठीक है। यह राजस्थान का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इन्होंने सांबर में अपनी बेटी हरकाबाई की शादी की अकबर से, ठीक है, सांबर नामक स्थान पर। जहांगीर हरकाबाई का पुत्र था और हरकाबाई की उपाधि क्या थी? मरियम उज्जमानी, ठीक है। अब आते हैं भगवंत दास पे। भगवंत दास का टाइम पीरियड कितना है? भगवंत दास का टाइम पीरियड है, इन्होंने सरनाल जो गुजरात में पड़ता है, सरनाल के मिर्जा विद्रोह को दबाया था। अतः इसे अकबर ने नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था, ठीक है। तो भगवंत दास ने सबसे पहले क्या काम किया था? सरवार सरनाल के था। और
सबसे पहले छोटे छोटे उपहारों से नवाजा जाता है। तो सबसे पहले अकबर ने इसको झंडा और नगाड़ा दिया था। अकबर के रणथंभौर अभियान 1569 में यह अपने पुत्र मानसिंह के साथ उपस्थित था। यह 7 वर्षों तक पंजाब का सूबेदार भी रहा। ठीक है, तो अकबर जब रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं तो उनके साथ भगवंत दास भी जाते हैं अपने बेटे के साथ। बेटे का नाम मानसिंह था और अपनी बेटी मानबाई की शादी इसने जहांगीर से की। ठीक है, भारमल की बेटी जो हरकाबाई थी वो तो अकबर से की थी और भगवंत दास ने जहांगीर से। ठीक है, खुसरो मानबाई का बेटा था। मानबाई की उपाधि क्या थी? साहे बेगम। जहांगीर की शराब की आदतों के कारण मानबाई ने आत्महत्या कर लिया था। ज्यादा वो क्या करता था? दंकर था, शराबी था। ठीक है, इसलिए मानबाई ने उससे परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। मानसिंह पे आते हम 1589 से 1614 ईस्वी में। ये टाइम है राज तिलक के समय। राज तिलक कब हुआ इनका? 14 फरवरी 1590 में। अकबर ने इसे 5,000 का मनसब देकर 5,000 का मनसब बनाया, लेकिन 1605 ईस्वी में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 7,000। ठीक है, तो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि जो मनसबदार क्या होता है, एक रैंकिंग सिस्टम होती है। जैसे सेना में अभी होता है ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल। ठीक है, तो मनसबदार जैसे जितने पैसा होता था, जैसे 5,000 का पैसा तो उस हिसाब से होते थे, 7,000 का 5,000 से ऊपर होता था। ठीक है, तो एक रैंक हो जाता था। अकबर ने इसे काबुल, बिहार और बंगाल का गवर्नर बनाया। ठीक है, अकबर ने मानसिंह को काबुल, बिहार और बंगाल का गवर्नर बनाया। काबुल में मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया। 1581 में 1581 से 1586 तक ये काबुल में रहा और 5 कबीलों जैसे रोशनिया, यूसुफ जई पर नियंत्रण स्थापित किया। अतः आमेर के झंडे का रंग पंचरंग का हो गया। ठीक है, बिहार में मानपुर नामक कस्बा इसने बसाया और रोहतासगढ़ किले का निर्माण भी मानसिंह ने ही करवाया था। ठीक है, बेकटपुर में भवानी मंदिर का निर्माण और गया में महादेव मंदिर का निर्माण भी मानसिंह ने करवाया। एक मिनट, इसको फिक्स कर लेता हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है। उड़ीसा में नासिर खां व कतलु खां को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर ये नियंत्रण कर लेता है और उड़ीसा में खुर्दा के राजा रामचंद्र देव को इन्होंने हराया था। ठीक है, बंगाल में अकबर नगर की स्थापना मानसिंह ने की थी। वर्तमान में इसको राजमहल के नाम से जाना जाता है। एक मिनट जस्ट वन मिनट। इसने पूरी बंगाल के राजा केदार को हराया और वहां से शीला माता की मूर्ति लेकर आए। ठीक है, और इसे आमेर में स्थापित किया।
चलते हैं, पहले पिक्स नहीं था, प्रॉब्लम हो रही थी। इसने पूर्वी बंगाल के, एक मिनट, पूर्वी बंगाल के ये हम्म इसे आमेर में स्थापित किया। शिला माता आमेर के कछवा वंश की क्या थी? इष्ट देवी। और वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया। आमेर किले का निर्माण भी मानसिंह ने ही करवाया था। रानी कनकावती, रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह, वो बंगाल में लड़ाई करते समय मारा गया था। ठीक है, एक मिनट, इसको इसको फिक्स कर लेता हूँ थोड़ा। रानी कनकावती जो मानसिंह की रानी थी, रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह, बंगाल में लड़ाई करते समय मारा गया था, की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा करती थी। 6 जुलाई 1614 ईस्वी को दक्षिणी भारत में एलिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये राग दरबारी कौन थे इनके? पुंडरिक विठल, जिन्होंने रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन लिखा, नर्तन निर्णय, दूनी प्रकाश। ठीक है, राय मुरारी दास, जिन्होंने मान प्रकाश लिखा, और जगन्नाथ मान कीर्ति मुक्तावली इन्होंने लिखी। मानसिंह की उपाधि क्या थी? मिर्जा राजा और फर्जंद। ठीक है, अब आते हैं मिर्जा राजा जयसिंह पे। 1621 से 67 के बीच का ये टाइम है। आमेर के कछवा वंश में सर्वाधिक लंबे टाइम तक रहने वाले ये राजा थे, 46 वर्ष तक। ठीक है, इसने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ कार्य किया था। जहांगीर ने 1623 ईस्वी में मलिक अंबर के खिलाफ अहमदनगर भेजा इसको, और 1629 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज्बेकों के खिलाफ इसने विद्रोह किया, और उस विद्रोह को उसने दबाया। और 1630 ईस्वी में खान ए जहां लोदी का विद्रोह दबाया। तो 3-4 विद्रोह इसने किया, विद्रोह को दबाने का काम इसने किया। सबसे पहले तो मलिक अंबर के खिलाफ अहमदनगर विद्रोह किया था इसने, और 1629 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज्बेकों का विद्रोह दबाया। ठीक है, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान का एरिया है।
और 1630 में खान ए जहां लोधी का विद्रोह भी मिर्जा राजा जयसिंह ने दबाया है। 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर गया। ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा ये मध्य भारत के पार्ट है। ठीक है, 1637 ईस्वी में शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि देकर शुजा के साथ कंधार अभियान पर भेज दिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1637 में कंधार गया और उसी टाइम पे शाहजहां ने इसको मिर्जा राजा की उपाधि भी दी। किसकी? मिर्जा राजा। उत्तराधिकार संघर्ष के समय 1658 ईस्वी में बहादुरपुर युद्ध में दारा सिकोह के सेनापति के रूप में शुजा को इसने हराया और सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब की जीत के बाद औरंगजेब के ये पक्ष में आ गया और दोराई के युद्ध में औरंगजेब की तरफ से दारा सिकोह के खिलाफ राजा जयसिंह लड़ा था। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह को औरंगजेब के पास लाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और औरंगजेब ने दक्षिणी भारत में शिवाजी के खिलाफ मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था और इसने कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरफ घेर लेंगे। ठीक है, तो शिवाजी को, ठीक है, किसको? शिवाजी को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। तो ये ये जो स्लाइड है इसमें कई सारे फैक्ट बन सकते हैं, जैसे कि मिर्जा राजा जयपुर का ऐसा कौन सा राजा था जिसने सर्वाधिक समय के लिए मुगल के साथ शासन किया, क्या कार्य किया? तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब होगा। जहांगीर ने इसको अहमदनगर किसके खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा? इसका आंसर होगा मलिक अंबर। और ये जो अभियान था ये कब था? 1623 ईस्वी का ये टाइम होता है। ठीक है, इसके बाद में 1629 में जो उत्तर पश्चिमी जो भारत का उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें उसने उज्बेकों को इस विद्रोह को दबाया था और 1630 में खान ए जान लोधी का विद्रोह इसने दबाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 1636 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह ने शाहजहां के साथ कौन कौन से स्थान पर अभियान किया था? तो उसका आंसर होगा बीजापुर और गोलकुंडा। और 1637 ईस्वी में शाहजहां ने किस उपाधि से मिर्जा राजा जयसिंह को नवाजा था? तो ये थी मिर्जा राजा की उपाधि। ठीक है, और 1637 में ही मिर्जा राजा जयसिंह को शाहजहां ने किस अभियान पर भेजा? तो ये इसका आंसर होगा कंधार अभियान। उत्तराधिकारी संघर्ष में 1658 में बहादुरपुर युद्ध में दारा शिकोह के सेनापति के रूप में शुजा को हराया। ठीक है, तो ये भी इस लाइन से भी क्वेश्चन हो सकता है। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब की जीत के बाद औरंगजेब के ये पक्ष में आ गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से युद्ध के बाद मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के पक्ष में आया या फिर औरंगजेब की ओर से लड़ने लगा या फिर औरंगजेब के खेमे में आया। दोराई के युद्ध में औरंगजेब की तरफ से दारा सिकोह के खिलाफ लड़ा था। ठीक है, और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को औरंगजेब के पास लाने का काम भी मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। औरंगजेब ने दक्षिणी भारत में शिवाजी के खिलाफ भी भेजा गया था। ठीक है, और उसने कहा था कि हम शिवाजी को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। ठीक है, पुरंदर की संधि होती है मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। संधि की शर्तें क्या क्या होती है? शिवाजी ने 35 में से 33 किले मुगलों को सौंप देंगे। शिवाजी बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करेंगे। शिवाजी का बेटा संभाजी मुगल दरबार में हाजिर होगा, उससे 5000 का मनसब बनाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी मुगलों की सेवा में उपस्थित होंगे और इस संधि के समय इतालवी यात्री निकोलो मनुची भी उपस्थित था। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है 1665 में। किन किन के बीच होती है? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। ये जो शिवा संधि की शर्तें हैं ये मेंस का टॉपिक होता है।
और अगर आप 5 भी लाइनें लिख देते हो तो काफी होता आंसर इसका। क्या क्या पुरंदर की संधि की शर्तें क्या क्या थी? तो ये भी क्या है कि ऑप्शन में हो सकता है कि 35 में से 33 के लिए दिए, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करेगा, ठीक है, शिवाजी। शिवाजी का बेटा संभाजी मुगल दरबार में हाजिर होगा और उसे 5,000 का मनसब दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी क्या करेंगे, मुगलों की सेवा में उपस्थित होंगे। और इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पुरंदर की संधि हुई थी तो इस समय कौन सा विदेशी यात्री वहां पे मौजूद था और वो कहाँ का था, ठीक है? तो वो था इटली का और वो था निकोलो मनुची। निकोलो मनुची, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। बीजापुर अभियान में मिर्जा राजा जयसिंह की असफलता के बाद औरंगजेब ने उसे वापस बुला लिया तथा 2 जुलाई 1667 ईस्वी को बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो समझते हो आप, देख रहे हो विनोद? जैसे ही असफल होता है आदमी और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो षड्यंत्र हो सकता है ना। जदुनाथ सरकार के शब्दों में जयसिंह की मृत्यु एलिजाबेथ के दरबार के समय वोल सिंघम की भांति हुई है, जिसने अपना बलिदान ऐसे स्वामी के लिए किया जो काम में कठोर और मूल्यांकन में कृतज्ञता, ठीक है, कृतज्ञता, ठीक है। मतलब उसने पूरे जीवन काल में राजा मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां के लिए अपना जीवन खपाया। और अगर तुम्हें इतने सारे अभियानों में अगर किसी एक के दुक्के में अगर आपको असफलता मिलती है तो उसको नकारा नहीं जाना चाहिए, उसकी सफलताओं को। तो उसको अपनी मृत्यु जान देकर औरंगजेब की कर्तव्य को चुकाया उसने। बर्नियर जो उस समय भारत आया था, अपने यात्रा स्मरणों में लिखा है कि राजा जयसिंह इस समय हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मालदार राजा थे, साथ ही पूरे साम्राज्य में शायद सबसे बुद्धिमान भी मिर्जा राजा जयसिंह था। इनकी सांस्कृतिक उपाधियां क्या थी? सांस्कृतिक उपाधियां थी इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। औरंगजेब के बाद जयसिंहपुरा नगर इन्होंने बसाया। इसने आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। पहले इस स्थान को चील का टिक्का भी कहते थे, चील का टीला। मिर्जा राजा जयसिंह 4 भाषाओं का ज्ञाता था, संस्कृत, हिंदी, तुर्की और पारसी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, क्योंकि उसने कई कई साल तो कंधार में बिताए थे, ठीक है। वहां से 5 साल कंधार में बिताए थे मिर्जा राजा जयसिंह ने। बहुत ही इनका रिच, समृद्ध इतिहास रहा है मिर्जा राजा जयसिंह के। दरबारी विद्वान कौन कौन थे इनके? बिहारी सस्सई, बिहारी जी जिन्होंने बिहारी सस्सई लिखा। श्रृंगार रस और भक्ति रस में 713 दोहे लिखे। कुलपति मिश्र, ये बिहारी जी के भांजे थे। इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी, जिनमें हमें मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिणी अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। राय कवि कौन थे? राय कवि ने जयसिंह चरित्र नामक पुस्तक भी लिखी है। तो ये इतनी से ही स्लाइड से 2-3 क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। राजा जयसिंह, स्वाई जयसिंह 1700 से 1743 के ये टाइम है। 3 दिसंबर 1788 को जन्मे जयसिंह ने जयसिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाकपटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इनका नाम स्वाई जयसिंह रख दिया था, क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर था, ठीक है। इसने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता था। आजम के उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया, लेकिन मुअज्जम जीत गया, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर आक्रमण किया। सवाई जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को राजा बना दिया वहां के, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मुअज्जम के खिलाफ युद्ध में लड़ा था। किसके साथ? आजम के साथ, ठीक है। तो इसी बात से गुस्सा होकर मुअज्जम ने जयसिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का राजा बनाया। आमेर का नाम बदलकर इसने इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया था, ठीक है। किसने? मुअज्जम ने। मुअज्जम ने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया था। 1708 ईस्वी में
देबारी समझौते के बाद सवाई जयसिंह पुनः आमेर का राजा बना और 1709 ईस्वी में सांबर के युद्ध में सवाई जयसिंह मारवाड़ के अजीत सिंह की संयुक्त सेना में मुगल सेनापति सैयद हुसैन खान को मारकर आमेर से मुगल शासन समाप्त कर दिया था। इस युद्ध के बाद सांबर पर जयपुर तथा मारवाड़ का संयुक्त कब्जा रहा था। ठीक है। भरतपुर में मोहकम सिंह के खिलाफ बदन सिंह के साथ दिया इन्होंने और बदन सिंह को डी की जागर और ब्रजराज की उपाधि दी। भरतपुर विद्रोह शांत करने के कारण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि भी दी। ठीक है। तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को किस कारण राजराजेश्वर की उपाधि दी थी? भरतपुर के विद्रोह को दबाने के कारण। गंगवाना का युद्ध कब होता है? 1741 में। बीकानेर के जोरावर सिंह को सहायता देकर जोधपुर के उदय सिंह को इसने हराया। यह 3 बार मालवा के सूबेदार बना और 1713 ईस्वी में फर्रुखसिंह ने और 1730 ईस्वी में 1732 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे मालवा का मुगल सूबेदार बनाया। मालवा में सवाई जयसिंह के मराठों के साथ कई युद्ध लड़े जो निम्न प्रकार से। सवाई जयसिंह और मराठा, पहला युद्ध होता है इनका पीलसुद्ध का युद्ध 1715 में, जिसमें सवाई जयसिंह जीतते हैं। मंदसौर के युद्ध में मराठाओं की जीत होती है, जो कब होता है? 1733 में। और श्रामपुर का युद्ध में भी मराठे जीत जाते हैं, कब होता है? 1735 में। ठीक है। तो इस हम कह सकते हैं कि इन युद्धों की सीरीज में राजपूतों को चोट खानी पड़ी है, राजपूत हारे हैं। ठीक है। एक युद्ध जीते, 2 मराठों ने जीते, तो 2-1 से ये निर्णायक होता है। धौलपुर से समझौता। ठीक है। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ होता है। मुगल शाह रंगीला का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जयसिंह, सवाई जयसिंह। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी? 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया इन्होंने। यज्ञ का पुरोहित पुंडरिक रत्नाकर था। दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। ठीक है। स्थापत्य कला। जयपुर जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में हुई। वास्तुकार इनका क्या था? विद्याधर भट्टाचार्य। और जेवे डी सिल्वा नामक पुर्तगाली ज्योतिष की सहायता इन्होंने जयपुर के निर्माण के लिए लगाई। जयपुर को कैंटन या तथा बगदाद की तरह बसाया गया था। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया था। बादल महल जयपुर की पहली इमारत थी। पहले इस स्थान को शिकार होदी कहा जाता था। जयपुर भारत का पहला आधुनिक और नियोजित शहर था। 2019 ईस्वी में यूनेस्को ने जयपुर का शहर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। विशप हेबर के अनुसार जयपुर का प्रकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है। ठीक है। तो स्थापत्य कला में भी इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया था। रुचि थी इनकी स्थापत्य कला में। जो जयपुर का वर्तमान का जो शेप है, जिस तरीके का बना हुआ, वो किसकी देन है? वो सवाई जयसिंह की देन है। नाहरगढ़ आते हैं पर यह किला मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे जयपुर का पहरेदार किला कहा जाता है। इससे पहले इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता था। चंद्रमहल, जिससे सिटी पैलेस भी कहा जाता है, ये 7 मंजिला इमारत है। गोविंद देव जी का मंदिर, ये गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। ये मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी। जलमहल ये मानसागर झील में स्थित है। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। हरमाड़ा नहर, जयपुर में पेयजल की आपूर्ति के लिए इसका निर्माण किया गया था। सिसोदिया रानी का महल, अपनी सिसोदिया रानी चंद्र कंवर के लिए इस महल का निर्माण करवाया। और जयगढ़ किले में जेबान तोप सवाई जयसिंह ने रखवाई थी। ठीक है। देश में 5 स्थानों पर जंतर मंत्र का निर्माण करवाया, जैसे दिल्ली। देखो, ये सब जो चीजें हो रही है वो कब होती है? ये जब होती है जब शांति और स्थायित्व हो। ठीक है। जब शासन में शांति और स्थायित्व रहे, तो आप देख रहे हो कि सवाई जयसिंह ने स्थापत्य कला, ठीक है,
और इसके अलावा संगीत में, शिक्षा में, ठीक है, और शासन में, ये सब चीजों में क्या था, एक हमें पराकाष्ठा दिखाई देती है, एक उचित तरीके का शासन हमें ये शासन और प्रशासन दिखाई देता है, ठीक है। ये कब होता है, जब राज्य में शांति और स्थायित्व तो इन्होंने 43 साल तक शासन किया है सवाई जय सिंह ने, तो बहुत लंबा टाइम होता है। इन्होंने 5 स्थानों पर जंतर मंत्र का निर्माण भी करवाया, दिल्ली सबसे पहले, जयपुर सबसे बड़ा। 2010 में जयपुर का जंतर मंत्र यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसमें सम्राट यंत्र नामक विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी है। उज्जैन, बनारस और मथुरा में भी जंतर मंत्र का निर्माण करवाया इन्होंने। साहित्य के क्षेत्र में स्वयं ने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ का निर्माण किया। 1725 ईस्वी में जीजे मोहम्मद शाही नाम नक्षत्र सार ने तैयार करवाई। दरबारी विद्वान कौन कौन थे इनके, पुंडरिक रत्नाकर जिन्होंने जयसिंह कल्पद्रुम लिखा, पंडित जगन्नाथ सिद्धांत सम्राट व सिद्धांत कौस्तुभ लिखा। यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद इन्होंने किया था, पंडित जगन्नाथ ने। केवल राम लॉन्गरिथम नामक फ्रेंच पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया था। नयनचंद्र मुखर्जी उकर नामक अरबी पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया इन्होंने। मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ को विदेशों में पुस्तकें लाने के लिए भेजा है इन्होंने। चित्रकला के क्षेत्र में क्या काम है, सूरतकारा नामक चित्रकला विभाग की इन्होंने स्थापना की थी। सामाजिक सुधार में क्या क्या काम किए थे, सती प्रथा पर नियंत्रण, बाल विवाह पर नियंत्रण, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, और इसने साधु संतों को ग्रस्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उसके लिए मथुरा के पास वैरागपुर नामक गांव बसाया था। इसने ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव भी समाप्त कर दिए थे। तो देख लो आप, सामाजिक सुधार में भी काम होते हैं, चित्रकला के क्षेत्र में भी काम होते हैं, जब स्टेबिलिटी होती है, शांति होती है, स्थायित्व होता है शासन में। तो ईश्वरी सिंह पे आते हैं हम, ठीक है, सवाई जयसिंह के बाद में। 1743 से 1750 का ये टाइम है। सवाई जयसिंह की खींची रानी सूरज कंवर से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र था। देबारी समझौते के अनुसार सवाई जयसिंह की सिसोदिया रानी चंद्र कंवर का पुत्र था। माधो सिंह आमेर का राजा बना। अतः ईश्वर सिंह और माधो सिंह में उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। राजमहल टोंक का युद्ध 1747 में होता है, ये ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में होता है। सूरजमल जो भरतपुर से थे इनके साथ देते हैं, और माधो सिंह के साथ देते हैं जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ से, उमेश सिंह बूंदी से, दुर्जनसाल कोटा से, और मराठे होलकर, ठीक है। मराठों में कौन थे, होलकर। तो मराठों के उस समय भी 5 क्या हो गई थी, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर, ठीक है, पुणे के पेशवा, ऐसे करके 5 इनके भी क्या हो गए थे, धड़े हो गए थे, 5 भागों में विभाजित हो गए थे मराठे। ईश्वर सिंह जीत गया था इस युद्ध में। इस जीत की याद में जयपुर में 7 मंजिला ईसर लाट का निर्माण करवाते हैं। बगरू का युद्ध 1748 में होता है, फिर से ईश्वर सिंह और माधव सिंह के बीच होता है। और सूरजमल भरतपुर से फिर से इनका साथ देते हैं, और जगत सिंह द्वितीय, उमेश सिंह बूंदी, दुर्जनसाल कोटा और मराठे पेशवा होलकर यहाँ जाते हैं। इसमें माधो सिंह जीत जाता है, ठीक है। ईश्वर सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने देते हैं। उमेश सिंह को बूंदी का राजा बना दिया जाता है, ठीक है। ईश्वर सिंह ने मराठों को युद्ध हरजाना दिया। मराठों ने ईश्वरी सिंह को युद्ध हरजाने से परेशान किया, ठीक है। ईश्वरी सिंह ने विषपान कर आत्महत्या कर ली थी। किसकी वजह से, मराठों को क्या किया था इसने, हरजाना देने के लिए थोड़ा आनाकानी की थी, परेशान किया था मराठों को। तो मराठों ने इनको इतना परेशान किया कि ये आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं माधो सिंह। 1750 से 68 के बीच में ये टाइम होता है। 10 जनवरी 1751 में जयपुर में मराठों का कत्लेआम इन्होंने करवाया। और 1759 में ककोड़ जो टोंक में स्थित था, ककोड़ के युद्ध में मराठों को माधो सिंह ने हराया। बटवाड़ा बारा का युद्ध 1761 में, ये माधो सिंह और शत्रुसाल
कोटा के राजा के बीच में होता है। ये युद्ध रणथंभौर किले पर अधिकार को लेकर लड़ा गया था, क्योंकि माधो सिंह ने मुगल बादशाह अहमद शाह अवध के नवाब सफदरजंग व भरतपुर के राजा सूरजमल के बीच समझौता करवाया। अतः मुगल बादशाह ने यह किला माधो सिंह को दे दिया था, जबकि कोटा शत्रुसाल इस पर अपना अधिकार समझता था। शत्रुसाल इस युद्ध को जीत जाता है और इस युद्ध में कोटा सेनापति जालिम सिंह झाला था, ठीक है, जिसने बाद में झालावाड़ राज्य की नींव रखी थी, ठीक है, झालावाड़ रियासत की, ठीक है। सांस्कृतिक उपलब्धि कहती है माधो सिंह की, 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर की इन्होंने स्थापना की थी। जयपुर में मोती डूंगरी महल का इन्होंने निर्माण करवाया था और चाकसू में शीतला माता का निर्माण भी माधो सिंह ने ही करवाया था। प्रताप सिंह 1778 से 1803 के में आते हैं और तुंगा का युद्ध, तुंगा जो जयपुर में स्थित है, 28 जुलाई 1787 में होता है। प्रताप सिंह और विजय सिंह जोधपुर से एक पक्ष में रहते हैं और मराठे जिसका नेतृत्व कौन करते हैं, महादजी सिंधिया। इस युद्ध में शिवपुर व करौली के राजाओं ने भी प्रताप सिंह का साथ दिया। सिंधियों का साथी मुगल मोहम्मद बेग हमदानी भी प्रताप की ही तरफ हो गया। इस युद्ध में मराठे हार गए थे। पाटन का युद्ध होता है फिर 20 जून 1700 निवासी। इसमें भी प्रताप सिंह और विजय सिंह जोधपुर से एक तरफ लड़ते हैं और मराठे और डी बोई फ्रांसीसी सेनापति था मराठों का, इसमें मराठे जीत गए थे, ठीक है। मालपुरा टोंक का युद्ध 16 अप्रैल 1800 ईस्वी में प्रताप सिंह और भीम सिंह जोधपुर से, मराठा जिसका सेनापति कौन था, दौलत राव। इस युद्ध में भी मराठे जीत गए थे, ठीक है। सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है इनकी, प्रताप सिंह की, हवा महल का निर्माण करवाया 1799 में। वास्तुकार कौन था, लालचंद उस्ता। ये 5 मंजिला इमारत है। पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर, दूसरे का रतन मंदिर, तीसरे का विचित्र मंदिर, चौथे का प्रकाश मंदिर और पांचों का हवा मंदिर था। आकृति क्या है इसकी, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान हवा महल की आकृति है। यहाँ पर 953 जोरों के बने हुए हैं। रानियां यहाँ से तीज और गणगौर की सवारियां देखती थी। प्रताप सिंह ब्रजमनिधि नाम से कविताएं लिखते थे और इनके काव्य गुरु कौन थे, गणपति भारती, ठीक है। संगीत गुरु चांदका की उपाधि क्या थी, बुद्ध प्रकाश। चांदका की पुस्तक स्वर सागर चांदका ने लिखी है, ठीक है। तो प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु थे वो कौन थे, चांद खान। जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन इन्होंने करवाया। संगीत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, देवर सिंह ब्रजपाल भट्ट। इस सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सार पुस्तक लिखी गई थी। प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया है, ठीक है। इसने चित्रकला स्कूल की स्थापना की। लालचंद नामक चित्रकार ने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए और जयपुर में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से जयपुर बुलाया गया, ठीक है। प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान थे। इन्होंने गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी भी कहा जाता है। इसके लिए गुणीजन खाना बनवाया गया था, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक उपलब्धि थी प्रताप सिंह की भी। जगत सिंह पे आते हैं अब। 1803 से 1818 के ये समय होता है। इसकी प्रेमिका रसूखपुर शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी और बाद में रसकपुर को नाहरगढ़ किले में गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। विजय सिंह की प्रेमिका गुलाबराई को जोधपुर की नूरजहां भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये विजय सिंह की जो जोधपुर का राजा था उसकी प्रेमिका थी गुलाबराई। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं और ये संधि जयपुर की तरफ से राहुल बेरीसाल तथा अंग्रेजों की तरफ से कौन करते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। राम सिंह द्वितीय पे आते हैं। 1835 से 80 के बीच का ये टाइम है। राजा जय सिंह तृतीय जो इनके पिता थे राम सिंह द्वितीय के मृत्यु के बाद ये कम उम्र में शासक बना। इस समय रूपा भंडारण मामले की जांच करने आए अंग्रेज अधिकारी आलविज और ब्लैक पर जनता ने हमला कर दिया, जिसमें ब्लैक मारा गया, ठीक है। संरक्षक कौन थे इसके, राम सिंह द्वितीय के जॉन लुडलो। इसने सती प्रथा, समाधि प्रथा और कन्यावध, मानव व्यापार पर रोक लगाई। 1857 में कला के विकास के लिए मदरसा हुनरी की स्थापना की। वर्तमान में इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहा जाता है।
कांतिचंद मुखर्जी के कहने पर 1864 ईस्वी में जयपुर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की। यह राजस्थान की किसी भी रियासत में पहला कन्या विश्वविद्यालय था। ठीक है। जयपुर में महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी राम सिंह द्वितीय ने ही की थी। 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट ने अल्बर्ट हॉल की नींव रखी। वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार इनके स्टीवन जेकब थे। और 1887 ईस्वी में एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किया था। ठीक है। तो उद्घाटन करने वाला कौन था और नींव रखने वाला दोनों अलग अलग थे इनके, और वास्तुकार इनका अलग था और इनको बनाने वाला भी अलग था। ठीक है। राम सिंह द्वितीय था अल्बर्ट हॉल को बनाने वाला। इसी समय रामनिवास बाग का भी निर्माण होता है। जयपुर में गुलाबी रंग किसने करवाया था? राम सिंह द्वितीय ने। स्टैनले रीड ने अपनी पुस्तक रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी कहा था। ठीक है। तो सबसे पहले पिंक सिटी किसने कहा था? स्टैनले रीड ने। अपनी कौन सी बुक थी इनकी? रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। जयपुर में ब्लू पोट्री लोकप्रिय हुई इनके काल में। और जयपुर में राम प्रकाश थिएटर का निर्माण भी राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। माधो सिंह द्वितीय आते हैं 1880 से 1922 में। ये भी बहुत लंबा टाइम होता है, ये भी 42 साल का टाइम होता है। ठीक है। इसे बब्बर शेर कहा गया है। बीएचयू की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। और बीकानेर से किसने दी थी? गंगा सिंह ने। ठीक है। बीकानेर से गंगा सिंह ने भी सबसे ज्यादा जो अनुदान था मदन मोहन मालवीय को बीकानेर के राजा ने दिया था। अपनी 9 दासियों के लिए नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनाए इन्होंने, माधो सिंह ने। चंद्र महल में मुबारक महल का निर्माण कराया। 1904 ईस्वी में जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने की। राजस्थान के किसी भी रियासत में पहली बार ये ऐसा होता है, डाक व्यवस्था की शुरुआत होती है। एडवर्ड सप्तम के राज तिलक के समय ये चांदी के 2 बड़े कलशों में गंगा जल लेकर लंदन चला गया था। ठीक है। मानसिंह द्वितीय पे आते हैं। आजादी के समय जयपुर का राजा मानसिंह द्वितीय था और राजस्थान का पहला व अंतिम राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय ही था। इनकी रानी कौन थी? गायत्री देवी, जो कूच बिहार बंगाल से थी। गायत्री देवी। ठीक है। राजस्थान से पहली लोकसभा सदस्य 1962 में गायत्री देवी बनी। और इनकी जो आत्मकथा थी वो क्या थी? प्रिंसेस रिमेम्बर। ठीक है। तो गायत्री देवी का बिहार से भी संबंध होता है। तो ये हुआ आपका आमेर का इतिहास। तो आप इस वीडियो को बार बार पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें वो फैक्ट हमने कवर किए जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है। तो रेलिवेंट वीडियो है। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और देखो, कभी भी कोई भी काम तब होता है जब आदमी की वित्तीय सहायता होती रहे। ठीक है। तो मैं पैसे देने के लिए आपको नहीं बोल रहा, आप सिर्फ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।